राधे राधे बच्चों। आज दूसरी वीडियो में हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं एवं कविता मातृभूमि। इसके पहले जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय था और उनकी विशेषताएं थी। तो विशेषताओं में हमने राष्ट्रीयता तथा गांधीवाद और गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता को पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे दार्शनिकता। ठीक है, तो कवि और विचारक प्रायः दार्शनिक होते हैं। जो भी कवि समाज में देखने को मिलते हैं और जो विचार प्रधान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दार्शनिक होते हैं। गुप्त जी के मन में भी दर्शन की जिज्ञासा आध्यात्मिक चिंतन से अभिन्न होकर भी भिन्न है। दार्शनिक चिंतन की तीन मुख्य दिशाएं हैं। ठीक है, दर्शन में तीन चीज़ें आती हैं, पहला ब्रह्म, दूसरा जीव और तीसरा जगत। गुप्त जी का दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम ना होकर सामाजिक पक्ष का अभिव्यक्तिकरण है। वे बहिर्जीवन के दृष्टा और व्याख्याता कलाकार हैं, अंतर्मुखी कलाकार नहीं हैं। जो समाज में घटित होता है, दिखाई देता है, उसको अपने काव्य का विषय बनाते हैं। कर्मशीलता उनके दर्शन की केंद्रस्थ भावना है। कर्म प्रधान उनके काव्य है। साकेत में भी वे राम के द्वारा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संदेश। यहाँ राम जो आदर्श का प्रतीक है वो उनके द्वारा कहलाते हैं, राम के द्वारा, कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। देखिए कितनी अच्छी कर्म प्रधान भावना है। गुप्त जी यहाँ दिखाते हैं कि राम अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को ही स्वर्ग जैसे सुंदर बनाना चाहते हैं। राम के वनगमन के प्रसंग पर सबके व्याकुल होने पर भी राम शांत रहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि मनुष्य जीवन में अनंत उपेक्षित प्रसंग निर्माण होते हैं, अतः उसके लिए खेद करना मूर्खता है। राम के जीवन में आने वाली सम तथा विषम परिस्थितियों के अनुकूल राम की मन स्थिति का सहज स्वाभाविक दिग्दर्शन करते हुए भी एक धीरोदात्त एवं आदर्श पुरुष के रूप में राम का चरित्रांकन गुप्त जी ने किया है। साकेत महाकाव्य है तो इसमें धीरोदत्त नायक होना स्वाभाविक है। तो धीरोदत्त और आदर्श पुरुष के रूप में राम का चित्रांकन उन्होंने किया है। अतः वे अत्यंत उदारता से कहते हैं, मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। जो पतित इंसान है वह तो पशु से भी गया बीता है। अब आ जाते हैं, देखिए दूसरी विशेषता है दार्शनिकता। अब इनके काव्य में तीसरी विशेषता देखने को मिलती है, रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जैसे ये पंक्तियाँ दे दी, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इसमें कौन सा भाव देखने को मिल रहा है? तो दार्शनिकता का भाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अब तीसरी विशेषता है रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता। रहस्यात्मकता आध्यात्मिक की अनुगामिनी होती है। गुप्त जी के परिवार में वैष्णव भक्ति भाव प्रबल था। विष्णु के उपासक थे। प्रतिदिन पूजा पाठ, भजन, गीता पढ़ना आदि सब होता था। यही कारण है कि गुप्त जी के जीवन में भी यह आध्यात्मिक संस्कार बीज के रूप में पड़े हुए थे, जो धीरे धीरे अंकुरित होकर राम भक्ति के रूप में वट वृक्ष हो गए। साकेत की भूमिका में निर्गुण परब्रह्म सगुण साकार के रूप में अवतरित होता है। आत्मश्रय प्राप्त कवि के लिए जीवन में ही मुक्ति मिल जाने से मृत्यु की न विभीषिका रह जाती है और न उसे भय या शोक ही दे सकती है। ठीक है, यदि हम आत्मश्रय रहेंगे तो हम मृत्यु से कभी भी नहीं डरेंगे। कर्म प्रधान जीवन और कर्तव्यनिष्ठ जीवन होता है। और यदि हम जान जाते हैं कि यह संसार जो है आने जाने का माध्यम है ना, आत्मा बार बार जीवित होती है, फिर उसका जन्म, मनुष्य के शरीर का जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, पर आत्मा जो है निरंतर बनी रहती है, तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगेगा। गुप्त जी ने साकेत में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। साकेत में मुख्य रूप से उनका प्रयोजन उर्मिला की व्यथा को चित्रित करना था, पर
साथ में ही राम की भक्ति भावना के गुण गान में पीछे नहीं हटे हैं। साकेत में हम जिस रामचरित के दर्शन करते हैं उसमें आधुनिकता की छाप अवश्य है, किंतु उसकी आत्मा में राम के आधि दैविक रूप की झांकी देखने को मिलती है और साकेत की मूल प्रेरणा है, जो साकेत की मूल प्रेरणा है। जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम तक सीमित मानने का आग्रह चल रहा था, गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने आकुल होकर पुकार की थी, क्या कि राम तुम माना हो ईश्वर नहीं हो क्या, राम तुम माना हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। अब देखिए ये रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता के भाव को प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं, ठीक है, दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब इसके बाद जितनी भी उपेक्षित नारियां हैं उनको अपने काव्य का इन्होंने विषय बनाया है। भारतीय परंपरा में नारियों की दुरावस्थाएं, दुखियों, दीनों और असहायों की पीड़ा ने उनके हृदय में करुणा के भाव जगा दिए थे। यही कारण है कि उनके अनेक काव्य ग्रंथों में स्त्रियों के जीवन का महत्व एवं पीड़ित के प्रति सहानुभूति झलकती है। नारियों की दशा को व्यक्त करते हुए उनकी ये पंक्तियां जो सर्व प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पति वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला, साकेत महाकाव्य, यशोधरा काव्य और विष्णुप्रिया खंड काव्य प्रमुख है। गुप्त जी की तीनों विरहिणी नायिकाएं विरहताप में तपती हुई अपने तन मन को भस्म नहीं होने देती, वरन कुंदन की तरह उच्चता वर्णी हो जाती हैं। साकेत की उर्मिला रामायण और रामचरितमानस की सर्वाधिक उपेक्षित पात्र है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और अपनी चारों बहनों में वही एक मात्र ऐसी नारी है जिसके हिस्से में 14 वर्षों के लिए पति वियुक्ता होने का दुख मिला है। उनकी अन्य तीनों बहनों में सीता राम के साथ वन चली जाती है, मांडवी भरत के सानिध्य में तथा श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न के संग जीवन यापन करती है। उर्मिला का जीवन वृत्त और उसकी विरह वेदना सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी की लेखनी से साकार हुई है। गुप्त जी ने अपने काव्य का नायक राम और सीता को न बनाकर लक्ष्मण, उर्मिला और भरत को बनाया है। गुरुजी ने माफ़ कीजिए, गुरुजी तो है ही, गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला के चरित्र को जो विस्तार दिया है वह अप्रतिम है। कवि ने उसे मूर्तिमती उषा, सुवर्ण सजीव प्रतिमा, कनकलतिका, कल्पशिल्पी की कला आदि कहकर उसके शारीरिक सौंदर्य की अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। उर्मिला प्रेम एवं विनोद से परिपूर्ण हास परिहासमयी रमणी है। अब आ जाते हैं प्रकृति वर्णन। मैथिली शरण गुप्त की जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी आप लोगों ने सुना होगा। सहज वन्य जीवन के प्रति गहर अनुराग की प्रकृति के मनोहारी चित्र प्रस्तुत होते हैं। उनकी निम्न पंक्तियां आज भी हमारे मानस पटल पर सजी हुई हैं। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। अब देखिए इनकी जो विशेषताएं थी, काव्यगत विशेषताएं, वह समाप्त होती है। अब आ जाते हैं हम मातृभूमि कविता। ये कविता अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, आप लोगों को पूरी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और भारत भूमि जो हरियाली है वो हमारी माता है, वो हमें सब कुछ प्रदान करती है, उसके गुणों का बखान किया है। ठीक है, कि नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। भारत की जो भूमि है वह कैसी है? हरित तट पर सुंदर है, हरियाली से परिपूर्ण है। और कैसा वस्त्र धारण की हुई है माता हमारी? नीला वस्त्र, आकाश रूपी नीले वस्त्र को धारण की हुई है।
सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं। सूर्य और चंद्रमा जो हैं वह भारत माता के क्या है, मुकुट है। और भारत माता ने कमर में मेखला रत्नाकर है, जो समुद्र है उसको क्या बोला है, मेखला यानी करधनी बोला है। भारत माता की करधनी है, जो समुद्र है भारत माता की करधनी है, और सूर्य चंद्रमा जो है भारत माता के मुकुट है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, जो नदियाँ बहती हैं वह के स्नेह से भरी हुई नदियाँ बहती हैं, प्रेम प्रवाह का संदेश चारों ओर फैलाती हैं। फूल तारे मंडल है, और जो तारे हैं वह क्या है, फूल के समान खिले हुए हैं। बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। ठीक है, आकाश में जो चमकते तारे हैं ये तो बता दिया है, वह इसके फूल हैं। और पक्षी जो हैं, जो बंदी जैन खग वृंद है, खग यानी पक्षियों का जो समूह है वह क्या करता है, इसका गुणगान करता रहता है, भारत माता का गुणगान करता रहता है। करते अभिषेक बंदी जन खगवृंद शेषफन सिंहासन, और शेषनाग जो है वह भारत माता का सिंहासन है। भारत माता शेषफन के सिंहासन पर विराजमान है, बैठी हुई हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जो है बादल है ना, करते अभिषेक पयोद है, पयोद बादल क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। बादल इस भूमि पर पवित्र जल की वर्षा करते हैं और भारत माता का अभिषेक करते हैं। कभी भारत माता को क्या बोला है, उस ईश्वर की है ना सगुण साकार मूर्ति बोला है। कभी भारत भूमि को ईश्वर का साकार सगुण रूप मानते हैं। ठीक है, ये आगे पंक्तियां समझ में। इसके बाद देखिए, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, है ना। हम क्या शुरू से रज यानी धूल पे, भारत माता जो धूल है उसको उसमें हम लोट लोट करके हमारा जीवन बीता है, और हम खेल कूद करके यहीं पे बड़े हुए हैं। घुटनों के बल चल चल करके सरक सरक के हम अपने पैरों पर भारत माता में ही हमने क्या करना, खड़ा होना सीखा है। परमहंस समबाल्य काल में सब सुख पाए, और हमारा जीवन कैसा रहा है, इस भारत माता के चरणों में, भारत माता के समीप रह करके, भारत माता के पास रह करके सभी सुख परमहंस के समान बाल काल में हमने सभी सुखों आनंद को पाया है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसी के कारण क्या कहलाते हैं, धूल भरे हीरे, हीरे कहलाते हैं। ठीक है, हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, खुशी के साथ हमने जिसकी गोद में खेला कूदा है ना। हे मातृभूमि तुझको निरगमग्न क्यों ना हो मोद में, हे मातृभूमि तुझको देखते हुए हम मन ही मन क्यों ना आनंदित हो, और तुमको देख करके हम आनंद पाते हैं। ठीक है, पाकर तुझमें सभी सुखों को हमने भोगा, तेरे सामीप्य रहकर तेरे द्वारा ही हमने सभी सुखों को पाया है। तेरा प्रत्युपकार यानी किए गए उपकार का बदला कभी क्या हमसे होगा, क्या हम तेरे उपकार का बदला कर पाएंगे, नहीं, कभी नहीं कर पाते। जैसे हमारी पहली माँ, हमारी जन्मदात्री हमारी माँ होती है, उसके बाद हमारी जो माँ है वह मातृभूमि ही है। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, तेरी ही देह है, पर क्षिति जल पावक गगन समीरा, आप लोगों ने सुना होगा है ना, पंच तत्व निर्मित ये शरीर है। तो इस पंच तत्वों से जो भारत माता के में पाए जाते हैं, भारत माता द्वारा हमें दिए जाते हैं, तो ये देह भी किसके द्वारा बनी है, इन पंच तत्वों से बनी है, तुझी से बनी हुई है। बस तेरे ही सुरस सारे से सनी हुई है, और तेरे ही द्वारा जो हमें प्राप्त है, और उसी के द्वारा हमारा ये शरीर बना हुआ है। फिर अंत समय तू ही इसे चल देख अपनाएगी, और अंत समय कौन अपनाता है हमें, भारत माता ही अपनाती है, क्योंकि सब सगे संबंधी तो हमें राख की डेरी बना देते हैं, तो हमें कौन अपनाता है, भारत माता ही। हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी, अंत में हमारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। क्षिति जल पावक, क्षिति यानी धरती, जल जल है ना, और पावक यानी अग्नि, गगन गगन यानी आकाश, और वायु पवन यानी वायु, इन पांच तत्वों से मिला हुआ शरीर पांच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। ये पांचों तत्व कहाँ पाए जाते हैं, भारत माता ही हमें देती है। तो हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी, निर्मल तेरा नीर अमृत के से उत्तम है, और तेरे द्वारा जो निर्मल स्वच्छ पवित्र जल हमें मिलता है वह किसके समान है, अमृत के समान है। शीतल
शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। जो शीतल शीतल मंद सुगंधित वायु चलती रहती है वो हमारे सभी थकान को, हमारे श्रम को जो है वह हर लेता है, दूर कर देता है। और जो षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, षड ऋतुएं जो पाई जाती हैं वह भी देखने में कितनी सुहावनी प्रतीत होती है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। जो हरियाली जो घास है ना, वह किसके समान है? मखमल के समान रखते हैं, मखमल के फर्श के समान रखते हैं। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। पवित्र अमृत की वर्षा करता है कौन? रात में चंद्रमा। हे मातृभूमि दिन में तरणित करता तम का नाश है। और दिन में जो आपके द्वारा उदित होता है ना, जो हमारे मातृभूमि में हमारी पृथ्वी पर उदित होता है कौन? सूर्य उदित होता है। वो जो भी अंधकार होते हैं, तम होता है, तम यानी अंधकार होता है, उसका नाश कर देता है। और रात में पवित्र अमृत के समान चंद्रमा जो है प्रकाश देता है। ठीक है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित यानी महकने वाले सुंदर और सुखद, मन को सुखद प्रतीत होने वाले पुष्प जो है वह धरती माता पे ही खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के अत्यधिक मीठे मीठे यहाँ पे सुधा के समान जो है, सुधा यानी अमृत के समान यहाँ पे फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, अनेक औषधियाँ भी यहाँ पे भारत माता के द्वारा हमें प्रदान की जाती हैं। खाने शोभित कहीं धातु व रत्नों वाली, और विभिन्न धातुओं और रत्नों वाली खान भी सुशोभित है। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वह सभी पदार्थ इस मातृभूमि के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ। हे मातृभूमि तुम्हारे वसुधा है, धरा धारण करने वाली है, तेरे नाम वास्तविक रूप से ये यथार्थ नाम है। तू सबको धारण की हुई है। जो पापमयी आत्मा होती है, जो गुणों वाली आत्मा, सबको धारण की हुई। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, तू सबको क्षमा करने वाली है, दया की देवी है और सबके अपराधों को क्षमा कर देती है। सुधामयी है, वात्सल्यमयी है, अमृतमयी है ना, वात्सल्य देने वाली है। तू प्रेममयी है, तू वैभवशालिनी है, विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरती है। तू वैभवशालिनी है, विश्व की पालन करता है, सभी के दुख को हरती है। भय निवारणी, शांतिकारिणी, सुख करती है, भय का निवारण करती है, भय को दूर करती है, शांति प्रदान करती है और सभी को सुख पर पहुंचाती है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू सबके दुखों को हरती है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण। हे मातृभूमि हम आपकी संतान है, तू हमारी जननी है और तू हमारी प्राण है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, इस पृथ्वी में अनेक हमारे पूर्वज हमें मिलते हैं। बार बार जन्म मरण के चक्र में जब हम बंधे रहते हैं तब हमारे पूर्वज हमें मिलते हैं। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उससे हे भगवान कभी हम रहे ना नारे। जब हमें पूर्वज मिलते रहते हैं तो उससे हमें बिछुड़ते नहीं है, बिछुड़ जाते हैं पर फिर मिलन हो जाता है हमारा। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, आपस में मिलजुल करके हम खुशपूर्वक रहेंगे और हृदय में शांति प्रदान करेंगे। पूर्वजों से मिलकर उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे और हम किसी भी प्रकार से मृत्यु से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर धारण करती है। वस्त्र को भी जब हमारे वस्त्र फट जाते हैं तो हम उनको त्याग देते हैं। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, जब हम मातृभूमि में पूरे तरीके से लिप्त हो जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे, तब हम विभिन्न प्रकार के बंधनों से, इस संसार की माया से मुक्त होकर के हम आत्मस्वरूप बन जाएंगे, मतलब ईश्वर ही बन जाएंगे, है ना। भारत माता ये सब हमें मौका देती है। अब देखिए ये कविता हो गई है ना, इस कविता का अर्थ हो गया है, विशेषताएं हो गई हैं। इसको आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और लिखिएगा, नोट करिएगा जो आपको नोट करना है। अगले वीडियो में हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बताएंगे, वो हल करेंगे। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। तीसरे पार्ट में पूर्णतः जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और अधिक से अधिक नंबर लेकर के अपने परसेंटेज हाई करिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा और राधे राधे।